आप लोग आज जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो न्यू चैप्टर है ब्रायोफाइट एंड ट्रैकियोफाइट का चैप्टर, ठीक है। और ये बेसिकली टू प्लांट्स ग्रुप में डिवाइड हुआ है, एक ब्रायोफाइट और ट्रैकियोफाइट। सबसे पहले ब्रायोफाइट पढ़ेंगे और फिर ट्रैकियोफाइट। तो हम पहले तो ये देख लेते हैं कि ये चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ेंगे। तो एवरीवन ओपन द बुक पेज नंबर 92 ओपन कर लें। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे टॉपिक्स बता रही हूँ जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ब्रायोफाइट्स और उसके करेक्टर्स के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, ब्रायोफाइट होती क्या है, उनका कैरेक्टर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में उनके बताया जाएगा आपको। और इसके अलावा जो है उनके ब्रायोफाइट्स के डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में भी बताया जाएगा, ग्रुप्स ऑफ ब्रायोफाइट। ठीक है, इसके अलावा जो हम पढ़ेंगे इसमें ग्रुप्स के अलावा ग्रुप में जो है मुख्तलिफ इनकी एग्जाम्पल्स को बताया गया है। तो इसमें हम उनकी एग्जाम्पल्स के बारे में भी पढ़ेंगे और इसका पूरी लाइफ साइकिल भी एक प्लांट की इनकी दी गई है, वो भी इसमें एक्सप्लेन होगी। इसके बाद जो है हम इसका सेकंड जो टॉपिक है यानी कि ट्रैकियोफाइट, इसके बारे में आपको बताया जाएगा ट्रैकियोफाइट्स क्या होते हैं और उसके कैरेक्टर्स। और इसी तरह है ग्रुप्स ऑफ ट्रैकियोफाइट्स, को एक्सप्लेन किया जाएगा। इसमें ग्रुप्स ऑफ ट्रैकियोफाइट्स में आपकी बुक में जो है वो पूरा एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। और फिर जिस तरह ब्रायोफाइट की एग्जाम्पल एक प्लांट की बताइए, इसी तरह इसमें भी कुछ प्लांट्स दिए हैं जिनके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगी। इसके बाद जो है इसके जो ग्रुप्स है उसमें स्पर्मेटोफाइट को एक्सप्लेन किया है इनके ग्रुप में, वो भी बताया जाएगा। इसके अलावा डिफरेंसेस बताए जाएंगे, बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट। ठीक है, इसके डिफरेंसेस आपको बताए जाएंगे। इसके अलावा जो है इंपॉर्टेंस ऑफ वास्कुलर प्लांट, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ वास्कुलर प्लांट के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक्स हैं जो कि इस पूरे चैप्टर में आपको समझाए जाएंगे। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं हम फर्स्ट टॉपिक पे यानी कि ब्रायोफाइट्स और उसके जो कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ब्रायोफाइट जो है बेसिकली टू वर्ड से मिलकर बना है। ब्रायोन मीन्स अ मॉस, मॉस कहते हैं
प्लांट्स को। इसके अलावा फाइटन कहते हैं प्लांट को, यानी कि ब्रायोफाइट कैसे प्लांट है? मोस्ट प्लांट यानी सिंपल प्लांट का एक ग्रुप है। इसके अलावा अगर ब्रायोफाइट के कैरेक्टर्स को देखें तो ये कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर, यानी कि कैसे प्लांट है? एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हैं, मोर देन वन सेल। और ब्रायोफाइट की अगर बात की जाए तो ये यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक किसे कहा जाता है? जो कि अगर हम सेल का जिनका देखें स्ट्रक्चर, उसके बारे में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का वर्ड बहुत दफा यूज हुआ है। और मैंने आपको बताया कि यूकैरियोटिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होता है जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है, और न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म वगैरह सब मौजूद होगा। इसके अलावा जो है इनमें मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स जैसे कि एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सब स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। तो अगर हम सेल का इनका स्ट्रक्चर देखें तो ये यूकैरियोटिक होते हैं। इसके अलावा ये क्लोरोफिलस होते हैं, यानी कि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है, यानी कि ये अपने खुद फूड प्रिपेयर करते हैं और ये क्लोरोफिलस होते हैं। इसके अलावा ये नॉन वॉस्कुलर प्लांट है। नॉन वॉस्कुलर प्लांट किसको कहा जाता है? जिनमें जाइलम और फ्लोएम के सेल्स मौजूद ना हो। और ये जाइलम और फ्लोएम के सेल्स क्या होते हैं? इनके बारे में आप प्रीवियस क्लास में यकीनन पढ़ चुके होंगे कि प्लांट में जाइलम के जो सेल्स होते हैं वो रूट से वाटर और मिनरल्स को लेकर पूरे प्लांट को प्रोवाइड करते हैं। ये ऐसे सेल्स का पूरा ग्रुप होता है। और जो फ्लोएम जो होते हैं वो क्या करते हैं? प्रिपेयर फूड को पूरे प्लांट्स में ले जाते हैं। तो ये दरअसल ब्रायोफाइट क्या है? नॉन वॉस्कुलर प्लांट है, यानी कि इनमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद नहीं होते। ये दोनों सेल्स मौजूद नहीं होते और इनको वॉस्कुलर प्लांट या वॉस्कुलर बंडल का वर्ड भी यूज होता है कि जाइलम और फ्लोएम के जो टिश्यूज हैं वो मौजूद नहीं होते। और यही बेसिकली कैरेक्टर्स है जो कि इसको दूसरे ग्रुप से अलग कर रहा होता है। और अगर हम इसकी देखें कि सेल वॉल कैसी होती है, तो इसकी सेल वॉल जो होती है सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, ठीक है। अगर हम इसका सेल का पूरा स्ट्रक्चर देखें तो इसकी जो सेल वॉल है मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। ये तो इसका जो है चंद कैरेक्टर थे। इसके अलावा अगर हम इसका देखें, इसकी हैबिटेट भी देखें तो ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? डैम शेडी प्लेसेस में, ठीक है, जहाँ पे कुछ पानी भी मौजूद हो, शेडी प्लेस हो, ये वहां पर मौजूद होते हैं। और अगर इनकी बॉडी की बात की जाए तो ये थैलॉइड बॉडी होती है। थैलॉइड बॉडीज कैसी होती है? यानी कि ऐसी बॉडी होती है इनमें प्लांट, अगर हम इसका देखें तो हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि इनमें रूट कहाँ है, स्टेम कहाँ है, लीफ कहाँ है। यानी कि प्रॉपर जिस तरह एक प्लांट होता है जिसमें रूट, स्टेम, लीफ आपको प्रॉपर नजर आती है, लेकिन ये ऐसे होते हैं ब्रायोफाइट का ग्रुप जिसमें कि आप ये नहीं पहचान सकते इनमें प्रॉपर रूट, स्टेम, लीफ मौजूद नहीं होती है, ठीक है। यानी कि ये ग्रीन कलर के इस तरीके से मौजूद होते हैं कि इनका स्ट्रक्चर है, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इनकी थैलॉइड बॉडी कुछ में जो वो इस तरीके से भी होते हैं, इनमें थैलॉइड बॉडी पहले भी इस तरह होते हैं, लेकिन इनमें जो है बकायदा तौर पर रूट, स्टेम नहीं होते। बाद फल जो इस तरह जो नजर आते हैं कि इनका पूरा जो है स्टेम की तरह का एक लीफ की बहुत सारी मिलकर बना रहे हैं कि जैसे ये स्टेम है, लेकिन बकायदा इनमें
ट्रू स्टेम मौजूद नहीं होता। और इसी तरह जो है इनमें यूनिसेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो कि क्या कहलाते हैं, राइजोइड कहलाते हैं, यानी कि बकायदा इनमें रूट्स मौजूद नहीं होती है, बल्कि क्या है, यूनिसेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि राइजोइड कहलाते हैं। ट्रू स्टेम्स भी नहीं होता है, बल्कि सीडो स्टेम होता है और सीडो ही लीफ मौजूद होती हैं। इसके अलावा अगर हम इनके रिप्रोडक्शन को देखें, तो इनमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो सेक्सुअली भी होती है और एसेक्सुअली भी होती है, ठीक है। और ये जो प्लांट होते हैं ये एम्फीबियंस होते हैं। एम्फीबियस प्लांट कैसे कहा जाता है, यानी कि ये जो है इन वाटर में भी मौजूद होते हैं, इनको जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो है वो वाटर की जरूरत होती है, ठीक है। और क्योंकि इनमें जो मेल गैमीट होता है वो फ्लैजिलस में मौजूद होता है और मूव कर सकता है, तो ये एम्फीबियस प्लांट होते हैं, यानी कि कुछ हिस्सा इनका पानी में मौजूद होता है और कुछ हिस्सा पानी से बाहर होता है, तो ये जो है एम्फीबियंस प्लांट कहलाते हैं। और इनमें जो है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसे कहेंगे, यानी कि अगर हम इनकी लाइफ साइकिल देखें तो इनमें जो है जनरेशन का प्रोसेस जो होता है टू स्टेप में होता है। एक गैमेटोफाइट जनरेशन कहलाती है और एक स्पोरोफाइट कहलाती है, ठीक है। गैमेटोफाइट में यानी कि इसमें मेल और फीमेल गैमीट्स जो होते हैं वो फ्यूज होते हैं और फिर जाइगोट बनता है और फिर जो है इनमें डेवलप प्रोसेस होके एम्ब्रियो बनाते हैं और उसके बाद ही जो है वो स्पोर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। यानी कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों तरह की जनरेशन होती है। इसके बारे में आपको ज्यादा डिटेल में जब मैं इसकी एक एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करूंगी, उसकी पूरी लाइफ साइकिल है, तो ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट किस तरह कहा जाता है। लेकिन अभी यहाँ पे ये चीज समझ लें कि यहाँ पे इसकी दोनों टाइप की जो है इनमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों शामिल हैं। यानी कि ये जो है कैरेक्टर्स थे जो कि मैंने ब्रायोफाइट के आपको बताए हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है वो आप एक वीडियो क्लिप मैं दिखा रही हूँ, इससे ही रिलेटेड है, उससे भी आपको जो है समझने में आसानी होगी। वो आप देखिए और उसके बाद फिर मैं आपको होमवर्क बता रही हूँ। Phytes. Bryophytes are also called amphibians of the plant kingdom because these plants can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction. Bryophytes include the various mosses and liverworts that are found commonly growing in moist shaded areas in the hills. Bryophytes usually occur in damp, humid and shaded localities. Bryophytes play an important role in plant succession on bare rocks or soil. The plant body of bryophytes is thallus-like and prostrate or erect and attached to the substratum by unicellular or multicellular rhizoids. Bryophytes lack true roots, stem or leaves. They may possess root-like, leaf-like or stem-like structures. The main plant body of the bryophyte is haploid. It produces gametes, hence is called a gametophyte. The sex organs in bryophytes are multicellular. The male sex organ is called antheridium. They produce biflagellate antherozoids. The female sex organ, called archegonium, is flask-shaped and produces a single egg. The antherozoids are released into water
where they come in contact with archegonium. An enterozoid fuses with the egg to produce the zygote. Zygotes do not undergo reduction division immediately. The sporophyte is not free-living, but attached to the photosynthetic gametophyte and derives nourishment from it. Some cells of the sporophyte undergo reduction division, meiosis, to produce haploid spores. These spores germinate to produce gametophyte. क्लास 9 होमवर्क देख लें. क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन ब्रायोफाइट्स, गिव द जर्नल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट. सबसे पहले अपने ब्रायोफाइट की हेडिंग डालना है, साइड हेडिंग, फिर इसी तरह ब्रैकेट में, और फिर ये एक्सप्लेन कर देंगे पैराग्राफ. फिर सेंटर हेडिंग डालिएगा जर्नल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट, और फिर इस तरह इसके नंबर 1, 2 करके आपने साइड हेडिंग से लिखना है. ठीक है, ये देख लीजिए 1, 2, 3, 4. ठीक है, और जहाँ पूरा एक सेंटर एक हेडिंग डाल के आपने एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद एक लाइन लीव किया करें ज़रूर, और फिर सेकंड लिखा करें. ठीक है, इसके बाद फिर इसी तरह थर्ड, फिर फोर्थ. इसके बाद ये देख लीजिए फिफ्थ है लीफ का है, फिर यहाँ पे नॉन वास्कुलर प्लांट, रिप्रोडक्शन का, एम्फीबियंस, फिर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की हेडिंग, और फिर इसको एक्सप्लेन किया है गैमेटोफाइट जनरेशन को, फिर साइड हेडिंग फिर डाल के आपने लिखनी होगी. ठीक है, लेकिन ये 9 तक है, इसी को ही एक्सप्लेन हो रहा है. ठीक है, अब इसको इसी तरीके से करके इसको प्रोमिनेंट ब्लैक से ही चाहे कर दीजिएगा हेडिंग, ताकि वो प्रोमिनेंट अलग से नज़र आए, और फिर आपने यहाँ तक लिखना है. ठीक है, स्पोरोफाइट का, और फिर यहाँ तक गैमेटोफाइट तक. ठीक है, यहाँ तक आपका जो है ये कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा, जो आज एक्सप्लेन हुआ है. ठीक है, ये आप पूरा लिख लीजिएगा और विद हेडिंग इसको लिखिएगा, और जो इसके बाद रिमेनिंग आपका चैप्टर है वो नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन होगा. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.